पार्ट 5 की शुरुआत में हम फांग्यू को ही देखते हैं जो कि मिंगचान के बारे में सोच रही थी और वो नान की बात भी सोचती है कि कैसे ना कैसे उसे मिंगचान के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ही होगा। और तभी वो दूर से श्याओमी और मिंगचान को एक साथ देखती है जहाँ पर ये दोनों काफ़ी पास खड़े होकर काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। तभी हमारी फांग्यू पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो इन दोनों को देखने लगती है और वो सोचती है कि ये दोनों ना चिपक कर क्या बातें कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी श्याओमी भी फांग्यू को नोटिस कर लेती है तो वो हमारे मिंगचान से और भी ज़्यादा प्यार से बात करने लगती है और वो उससे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी वो चिल्लाकर बोलती है कि मिंगचान ये बात किसी को भी मत बताना और ये सीक्रेट रखना। फिर मिंगचान कहता है कि इसने ऐसी बात क्या कही जो मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। फिर मिंगचान भी हाँ बोल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जब श्याओमी वहाँ से जा रही होती है तो वो फांग्यू को देखकर मुस्कुराती है कि उसका प्लान तो सक्सेस हो गया। और हमारी फांग्यू और भी ज़्यादा जेलस होती है और वो कहती है कि आखिर इसने ऐसा क्या बोला था जो कि मिंगचान को सीक्रेट रखना है, वो भी मुझसे। इसके बाद हमारी फांग्यू जाकर मिंगचान के पास खड़ी होती है और मिंगचान से पूछती है कि श्याओमी ने आखिर क्या बोला था। तभी मिंगचान कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी फांग्यू कहती है कि तुम झूठ मत बोलो। तभी मिंगचान कहता है कि उसने सच में कुछ नहीं बोला। तभी फांग्यू कहती है अच्छा तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तभी हमारा मिंगचान कहता है कि उसने कहा था कि मुझे नए शूज़ लेने होंगे, ऐसा तुमने बोला है, ऐसा हमारी श्याओमी बोल रही थी। तभी हमारी फांग्यू इसमें हाँ मिचलाती है और वो कहती है सच में और तो कुछ नहीं बोला। तभी मिंगचान कहता है कि हाँ सच में, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बोला। फांग्यू उस सीक्रेट के बारे में पूछती है। तभी मिंगचान कहता है कि उस सीक्रेट के बारे में तो उसे भी नहीं पता। तभी फांग्यू सोचती है कि श्याओमी बहुत ही ज्यादा चालाक है। यहीं पर आज सभी का मूड काफी ज्यादा खराब रहता है और श्याओमी आज काफी खुश रहती है तो वो फांग्यू की तरफ देखती है और हंसने लगती है जो कि हमारी फांग्यू को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और इसके बाद इन सभी की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तभी हमारी नान कहती है कि फांग्यू आज तुम्हें मिंगचान को काफी अच्छे से हार्डली प्रैक्टिस करवानी होगी जिसको देख कर श्याओमी के भी छक्के छूट जाएंगे। तभी फांग्यू मिंगचान को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कराने लगती है और वो उसे बिल्कुल भी ब्रेक का टाइम नहीं देती जिसकी वजह से मिंगचान गिर पड़ता है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है। लेकिन वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था जिसको देखकर श्याओमी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि फांग्यू तुम्हें क्या कर रही हो, मिंगचान को ज़्यादा चोट मत पहुंचाओ। तभी फांग्यू कहती है कि तुम इससे दूर रहो और मिंगचान को ऐसे पिटता देखकर हमारी श्याओमी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके बाद वो किक मारकर हमारे सुनाव पर अपनी गुस्सा निकालती है। के बाद हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ पर एक ही हेयर ड्रायर था और इन तीनों को अपने हेयर ड्राई करने थे। तभी हमारी नान कहती है कि फांग्यू को दे दो क्योंकि उसके बाल लंबे हैं। तभी हमारी श्यामी कहती है कि नहीं, पहले वो तैयार होकर यहाँ से जाएगी। और इसके बाद वो फुली तैयार हो जाती है और वो यहाँ पर से कहती कहती जाती है कि अभी वो मिंगचान से मिलने के लिए जा रही है। और इसको सुनकर हमारी फांग्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहीं पर हम सुनहाव को देखते हैं जो कि मिंगचान के पास आता है और उससे कहता है कि मिंगचान आज तुम्हारी वो बनी वाली ड्यूटी मैं कर लूँगा। तभी मिंगचान कहता है कि क्यों। तभी सुनहाव कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। और इसके बाद वो कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर कार्ड्स बांटने लगता है और तभी हमारी श्यामी वहाँ पर आती है और उसे लगता है कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर हमारा मिंगचान है। और इसके बाद वो मिंगचान से काफ़ी प्यार भरी बातें करने लगती है और वो कहती है कि मिंगचान तुम ज़्यादा शर्माओ मत और मैं तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये बात मैं काफ़ी पहले से कहने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारा सुनाव कहता है कि श्यामी सच में पागल हो गई है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी श्यामी उसे जाकर पीछे से हक करती है। सुना उस कॉस्ट्यूम से बाहर निकलता है तो श्यामी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और इसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है जिसके बाद वो हमारे सुनाव को पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। और सुनाव कहता है कि श्यामी मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन हमारी श्यामी कहाँ सुनने वाली थी, वो मार मार कर सुनाव की हालत ख़राब कर देती है। और इसके बाद नान श्यामी और मिंगचान को देखते हैं जहाँ पर और वो फांग्यू के बारे में बताती है कि फांग्यू बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो स्टेट चैंपियन भी रह चुकी है। और इसके बाद हमारी नान हमारे मिंगचान से कहती है कि फांग्यू को तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम उससे मिलने के लिए बाहर चले जाओ और वो तुम्हारा वेट कर रही है। और यहाँ पर फांग्यू हमारे मिंगचान को प्रपोज करने के लिए काफ़ी सारे आइडिया लगाती है और वो सोचती है कि वो आखिर मिंगचान को कैसे प्रपोज करे, लेकिन उसे कोई भी आइडिया समझ में नहीं आता। और ऐसे मिंगचान को जाते हुए देखकर श्यामी मिंगचान को रोकने लगती है। तभी हमारी नान श्यामी को पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। और इसके बाद इन दोनों में फाइटिंग का मोड स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों फाइटिंग करने लगती हैं। और इसके बाद हमारा मिंगचान हमारी फांग्यू से मिलने के लिए जाता है और वो कहता है कि फांग्यू तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी। तभी इन दोनों में ये बात स्टार्ट हो जाती है कि आखिर मैच में अपोनेंट को कैसे हराया जाए और उसकी स्ट्रेटजी को कैसे समझा जाए। और इनमें ऐसा प्रपोजल वाली बात तो कुछ भी नहीं छिड़ती। और एट लास्ट जब ये बातें एंड हो जाती हैं तभी मिंगचान कहता है कि फांग्यू तुम कुछ और कहना चाहती हो। तभी हमारी फांग्यू जस्ट कुछ कहने वाली ही थी तभी बेल बज जाती है और फांग्यू वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि अभी मेरी क्लास है तो अभी मुझे जाने दो। और यहीं पर फांग्यू फिर से कुकिंग करती है लेकिन उसका सारा
खाना जल जाता है। और इसके बाद वो अपने भाई से बात करती है, तभी उसका भाई उसे बताता है कि उसे किसी अच्छे इंसान से कुकिंग सीखनी चाहिए जो कि उसे सिखा सकता है। और इसके बाद फांग यू को हमारे सुनहाओ की याद आती है और वो उसे फ़ोन करती है, जिसके बाद वो सुनहाओ के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर सुनहाओ उसे कुकिंग करना सिखाता है। और जब हमारी फांग यू उसके रेस्टोरेंट पे पहुंचती है, तो ये दोनों कुकिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा सुनहाओ काफ़ी अच्छे से हमारी फांग यू को कुकिंग सिखाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारा खाना गिरा भी देती है। तभी सुनहाओ कहता है कि फांग यू तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। और इसके साथ साथ वो हमारी फांग यू को देखते देखते काफ़ी सारे सपने भी सजाने लगता है। उसके बाद फांग यू और मिंग चान प्रैक्टिस करके बाहर जा रहे होते हैं, तभी हमारे मिंग चान फांग यू से कहता है कि क्या वो आज रात को उसके घर पर डिनर करना चाहेगी। तभी हमारी फांग यू कहती है कि नहीं, आज उसे कहीं जाना है। और इसके बाद वो हमारे मिंग चान को बाय बोलती है, तभी मिंग चान उसके हाथ पे जले हुए निशान को नोटिस कर लेता है और फांग यू उससे अपने हाथ छुपा कर वहाँ से जाने लगती है। और तभी हमारा मिंग चान सोचता है कि ये अपने हाथ क्यों छुपा रही थी। और इसके बाद हम डायरेक्टर और सुनहाओ को देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर सभी के घर पर उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं। और यहीं पर वो हमारी नान को देखते हैं, जो कि देर रात तक भी प्रैक्टिस कर रही थी। और उसके बाद वो हमारी श्याओमी के घर पर उसे देखने के लिए जाते हैं, तो श्याओमी तो भाई मिंगजान के सपने में खोई हुई थी और वो सपने में ही हमारे मिंगजान को किस कर रही थी। और यहीं पर फांग यू की कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है और वो एट लास्ट अच्छे खासे नूडल्स बना लेती है, जिसको सुनहाओ टेस्ट करता है और वो कहता है कि फांग यू इस बार ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हैं। उसके बाद फांग यू इन्हें लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड नान के पास भी जाती है और वो उसे भी टेस्ट करवाती है। और नान सोचती है कि ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती के रहते उसे खा लेती है। और नान कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और फांग यू तुम कुकिंग काफ़ी अच्छे से सीख गई हो। और इसके बाद हम सुनहाओ और मिंगचान को देखते हैं, जहाँ पर सुनहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और मिंगचान उसकी खुशी की वजह पूछता है। और हमारा सुनहाओ बताता है कि फांग यू और वो दोनों इन दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं और उसे लगता है कि फांग यू भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और धीरे धीरे उनका रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ेगा। और ये सुनकर हमारे मिंगचान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर भी वो सुनहाओ की सारी बातें सुनता रहता है। और इसके बाद फांग यू दूर से आती है और वो सुनहाओ को आवाज़ देती है और वो मिंगचान को नोटिस भी नहीं करती। और इसके बाद सुनहाओ उसके पास चला जाता है, जिसको देखकर हमारे मिंगचान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि फाइनली सुनहाओ और फांग यू एक साथ हो गए हैं, तो उसे भी अब फांग यू के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद हमारा मिंगचान प्रैक्टिस करने लगता है। वैसे वो प्रैक्टिस कम अपनी गुस्सा ज़्यादा निकाल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़ोर ज़ोर से पंचेस मारता है। तभी नान उसके पास आती है और वो पूछती है कि मिंगचान आज तुम्हारे साथ क्या हो गया। तभी मिंगचान कुछ भी बताने से मना कर देता है और नान उसे कहती है कि चलो अब हम लंच करने के लिए चलते हैं। तभी मिंगचान मना करता है तो नान उसे लात मार कर वहाँ से ले जाती है। पर यहीं पर हमारी फांग यू ने मिंगचान को अपने नूडल्स खिलाने का आइडिया निकाला था कि वो एक स्टॉल लगाएगी अपने कॉलेज में और यहाँ पर सबको वो नूडल्स खिलाएगी। तभी हमारी नान हमारे मिंगचान को वहाँ लेकर आती है और यहाँ पर हमारी फांग यू मिंगचान को ही नोटिस करने लगती है, लेकिन हमारा मिंगचान सुनहाओ को नोटिस करता है कि सुनहाओ आखिर हमारी फांग यू को कैसे देख रहा है और वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। और वो देखता है कि फांग यू काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी श्याओमी आती है और वो खुद के हाथों से खाना बनाकर लाई थी। तभी वो मिंगचान को अपने साथ ले जाने लगती है और मिंगचान भी फांग यू और हमारे सुनहाओ को एक साथ देखकर जेलस होता है और उसके बाद वो हमारी श्याओमी के साथ चला जाता है और उसे देखकर हमारी फांग यू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो काम छोड़कर बस हमारे मिंगचान की तरफ ही देखने लगती है, क्योंकि वो ये सब मिंगचान के लिए ही कर रही थी और अब तो मिंगचान ही चला गया। मिंगचान श्याओमी का लाया हुआ खाना खाने लगता है और तभी हमारी फांग यू उसे देखने के लिए वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर हमारी श्याओमी हमारे मिंगचान को किस कर रही होती है। और इसे देखकर हमारी फांग यू काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहीं पर सुनहाओ भी पहुँचता है और फांग यू को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर वो उसके पीछे पीछे जाता है। तभी फांग यू पहले जितनी गुस्से वाली बन जाती है और वो हमारे सुनहाओ को उठाकर पटक देती है। सुनहाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे भी रियलाइज़ होता है कि उसे इतने बुरी तरीके से किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। और तभी सुनहाओ उसे नूडल्स देता है और वो उससे कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है और तभी हमारी फांग यू उसमें और भी ज़्यादा मिर्ची ऐड करने लगती है और उसके बाद वो उसका एक बाइट खाती है, जिसको खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हमारे सुनहाओ से कहती है कि वो उसके लिए पानी ले आए। तभी सुनहाओ उसके लिए पानी लेने की चाहता है और वो उस सारे नूडल्स को खाने लगती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्ची रहती है और वो रोने लगती है वहीं पर कि मिंगचान उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझा। और यहीं पर सुनहाओ भी अपने घर पर बैठकर यही बात सोच रहा था कि फांग यू ने इतने ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स खाए थे, क्योंकि वो मिंगचान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और इसे सोच सोच कर हमारे सुनहाओ को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और वो पूछती हैं कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो। तभी सुनहाओ कहता है कि मॉम आज मेरा दिल टूट गया। तभी उसकी मॉम कहती है कि अब तुमने क्या सोचा है, क्या तुम उस लड़की पर गिव अप कर दोगे। तभी हमारा सुनहाओ कहता है कि अभी तो नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा।
तभी उसकी मॉम कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम अब सच में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। मिंगजान को किस करने के बाद हमारी शाओमी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सुनहाओ को बुलाती है और यहीं पर ये दोनों बैठकर पार्टी करते हैं। लेकिन हमारे सुनहाओ का मूड तो बिल्कुल भी ख़राब रहता है और वो कहता है कि ये तो इतनी ज़्यादा खुश है लेकिन मेरा मूड बिल्कुल नहीं है इसके साथ पार्टी करने का। लेकिन फिर भी वो मन मार कर वहीं पर बैठा रहता है और यहीं पर फांगयू का भी गुस्से के मारे बुरा हाल था और वो काफ़ी सारी प्रैक्टिस करती है। तभी हमारी नानो से रोकने के लिए बोलती है और वो कहती है कि फांगयू कुछ खा लो और खाने का नाम सुनकर तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद उसके डैड कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं और नान हमारी फांगयू को जैसे तैसे शांत करवाती है और इनमें डेथ स्ट्राइक की बात होती है और जैसे ही फांगयू डेथ स्ट्राइक की बात सुनती है उसे अपने अंकल की याद आती है कि वो भी डेथ स्ट्राइक की वजह से ही मारे गए थे और इसके बाद वो सोचती है कि आखिर वो डेथ स्ट्राइक किसने मारी थी। तभी यहाँ पर नान के डैड बताते हैं कि वो उनके मास्टर थे और उन्होंने ही डेथ स्ट्राइक को बनाया था। तभी हमारी फांगी नान से कहती है कि वो डेथ स्ट्राइक को कभी भी ना सीखे और वो उससे कहती है कि अगर लाइफ में कभी भी डेथ स्ट्राइक का नाम लिया तो आगे से उसकी फ्रेंडशिप यहीं से ख़त्म और नान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन हमारी फांगी वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो घर जाकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगती है और उसका भाई कहता है कि दी आप पहले ही 3 घंटे प्रैक्टिस कर चुकी हैं और इससे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और जब फांगी अपने हाथों की तरफ देखती है तो उसने ग्लव्स भी नहीं पहने रहते जिसकी वजह से उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो बैठकर रोने लगती है और वो कहती है कि डेथ स्ट्राइक ऐसी चीज़ है जो कि सभी की ज़िंदगी तबाह कर देती है और उसका भाई कहता है कि दी इसको काफ़ी ज़्यादा साल हो चुकी हैं और आपको अब ये बात भूल जानी चाहिए। फांगी अपने भाई से कहती है कि तुम नहीं समझोगे और ये बात से मैं ही समझ सकती हूँ कि जब आपके पास कोई भी नहीं रहता और एक इंसान जो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है वो आपके लिए हर टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहता है। यही वजह है कि वो अभी तक अपने अंकल को नहीं भूल पाई है। और इसके बाद हम नान और यान को देखते हैं जहाँ पे हमारी नान यान से कहती है कि वो डेथ स्ट्राइक को ना सीखे और इससे उसे खतरा होगा। तभी यान कहता है कि अच्छा तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तभी नान कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, अब तुम्हारी मर्जी बाकी की। और इसके बाद हमारी नान को भूख लगती है और उसका पेट आवाज़ करने लगता है। तभी हमारे यान कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। तभी नान अपनी जेब से एप्पल निकालती है और वो कहती है कि उसे ट्रीट की ज़रूरत नहीं है, वो इस एप्पल को खाकर अपनी भूख मिटा सकती है। और इसके बाद हमारे मिंगचान को देखते हैं जिसको सपना आता है कि हमारी फांगयू हमारे मिंगचान से कह रही थी कि शाओमी ने मिंगचान को किस किया था जो कि फांगयू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो हमारे मिंगचान के पास आकर उसे किस करने लगती है और इसी के साथ हमारे मिंगचान का सपना टूट जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और जब वो फिर से सोने की कोशिश करता है फिर सपने में शाओमी आ जाती है जो कि उसे किस कर रही होती है। उसके बाद मिंगचान सोना ही छोड़ देता है और वो वहाँ से उठ खड़ा होता है और तभी वो बाहर निकलता है जहाँ पर शाओमी उसके घर पर पहले ही प्रेजेंट रहती है और उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। और तभी हमारा मिंगचान शाओमी से सारी बात क्लियर करने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए इतना सब कुछ ना करे क्योंकि इसके बाद दिल टूटेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा और वो हमारी शाओमी से कहने वाला ही होता है लेकिन हमारी शाओमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो जाकर किचन में काम करने लगती है और ऐसे काम करते करते उसे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। और फाइनली मैच का दिन आ जाता है। इसका हम सभी को इंतजार था और सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और मिंगचान के छोटे भाई बहन भी उसका मैच देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सुनहाओ की मॉम भी प्रेजेंट रहती हैं और इसमें पहला मैच हमारे सुनहाओ और एक लड़की का रहता है पर वो लड़की उस पर थोड़ी भारी पड़ती है लेकिन सुनहाओ से उसे हरा देता है और पहला मैच खुद जीत जाता है। और इसके बाद सेकेंड मैच होता है जो कि हमारे सुनहाओ और हमारे यान के बीच में होता है। यहीं पर हम नान के डैड को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग क्लब के सभी लड़कों से कह रहे थे कि अब टाइम ओवर हो चुका है और इन सभी को जाना चाहिए। तभी उनकी क्लब की लड़की कहती हैं कि अभी तो काफ़ी टाइम है और इसके बाद नान की डैड को गुस्सा आता है तो उन्हें लात मार कर वहाँ से निकालने लगते हैं कि आज मैच होने वाला था जिसको देखने के लिए उन्हें जाना था। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो मैच देखने के लिए पहुँच जाते हैं और यहीं पर हम शाओफेंग को देखते हैं जो कि हमारे यहाँ से गुल्लक बोलने के लिए जा रही होती है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचने की कोशिश करती है इतने में ही हमारी नान आ जाती है और वो हमारे यहाँ से बेस्ट ऑफ लक बोलती है और इसके बाद वो हमारे शाओफेंग की तरफ भी दिखती है और इससे हमारी शाओफेंग काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सुनहाओ और यान का मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले तो सुनहाओ हमारे यान पर काफ़ी ज़्यादा बार करता है लेकिन लास्ट में वो हमारे सुनहाओ को एक ही पंच और एक ही किक से गिरा देता है और इसके बाद यान की डैड हमारे यान को चेयर अप करते हैं और यहीं पर सुनहाओ की मॉम
उनको घूर कर देखने लगती हैं। और नेक्स्ट मैच हमारे मिंगजान और यान का होने वाला था, जिसको देखने के लिए सभी काफ़ी ज़्यादा बेताब थे। और यहीं पर मैच स्टार्ट होता है और हमारा मिंगजान काफ़ी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है। और यहीं पर यान कहता है कि तुम तो गॉड गिफ्टेड हो और तुम काफ़ी अच्छे से खेल रहे हो। और यहीं पर हमारा यान पता नहीं कैसे गिव अप कर देता है और इसको देखकर सभी को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि आखिर उसने गिव अप क्यों कर दिया, क्योंकि उसके सामने मिंगजान कुछ भी नहीं था और मिंगजान को हराने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो गिव अप करके वहाँ से चला जाता है। तो नाव की मॉम नान के डैड को अप्रोच करती है और कहती है कि देखा मिंगजान जीत गया। तभी उसके डैड कहते हैं कि ये तो वन साइडेड मैच है और अगर यान अपना कमाल दिखाता तो मिंगजान उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। आफ्टर दैट शियाओ फेंग हमारे यान से बात करने के लिए उसे बाहर लाती है और वो कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम ये सब क्या कर रहे हो। और वो कहती है कि इसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है और तुम आगे से इस मैच में हिस्सा भी नहीं ले पाओगे। तभी हमारा यान कहता है कि उसे सब कुछ पता है और उसने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम इस टीम की कैप्टन बन जाओ। तभी शियाओ फेंग कहती है कि तुम सच में पागल हो गए हो और इतना सब कुछ करना अच्छा नहीं था। तभी वो कहता है कि उसे शियाओ फेंग पर पूरा भरोसा है कि वो अच्छी कैप्टन बनेगी और उससे भी अच्छी बनेगी। और शियाओ फेंग को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने इसके चक्कर में अपना सारा फ्यूचर बर्बाद करके रखा है। और वो कहती है कि ठीक है, अब तुम्हें जो सही लगे। और वो कहती है कि जो होना था अब तो वो हो ही गया। और इसके बाद ये चिन और मिंगजान की बारी आती है, जहाँ पर इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। और ये चिन शुरुआत से ही अपना काफ़ी अच्छा कमाल दिखाने लगता है और मिंगजान को पीट पीट कर वो नीचे गिरा देता है, जिसके बाद हमारी मिंगजान उठ नहीं पाता। और इसके बाद उसे याद आता है कि कैसे ये चिन उसकी फैमिली को बुली करता था और उसे भी उसने कितनी बार बुली किया है। और इसके बाद वो हिम्मत करके जैसे तैसे उठता है और वो हमारी ये चिन की स्ट्रेटजी को समझता है कि कैसे वो पंच निकालता है और कैसे किक मारता है। और एट लास्ट वो हमारे ये चिन को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है और ऐसे ही उसकी जीत होती है। और इसको देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हमारी फांग यू भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। आफ्टर दैट नान के डैड हमारे यान से मिलने के लिए आते हैं और शुरुआत में तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो यान से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि यान ने जो किया होगा वो सोच समझ कर ही किया होगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या ये सब तुमने नान के लिए किया है, क्योंकि अगर एट लास्ट सभी मैच फाइनल हो जाते तो नान और यान की फाइट होती और इसमें इन दोनों में फाइट होती और इसी के लिए उसने गिव अप कर दिया ताकि नान इस मैच को जीत सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उसने इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और इसको दोहराने के बाद नान के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें अब पूरा यकीन है कि यान हमारी नान के लिए परफेक्ट मैच है। और वो कहते हैं कि हमेशा वो नान और यान को सपोर्ट करेंगे। और यहीं पर वो कहते हैं कि अब वो यान को डेथ स्ट्राइक ज़रूर सिखाएंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा स्टूडेंट है और वो इस स्ट्राइक को सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है। और यहीं पर शिया फेंग इन दोनों की बात सुन रही होती है और वो कहती है कि ये सब उसने नान के लिए किया। और इसको सुनकर शिया फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डेथ स्ट्राइक के बारे में भी सुनती है। और इसके बाद नान के डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर हम एक मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जिसने अपने आप को कवर किया रखा था। बस उसका फेस हमें रिवील होता है और हमें तो पता ही है कि जिसने ऐसे स्पीसी तरीके से कपड़े पहने होते हैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो रहती है। और यहाँ पर इस लड़की में भी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और इसके बाद वो बाहर बात करने के लिए जाता है, उसको हमारी फांग यू सुनती है और उसे भी उसकी बात नहीं काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती हैं। और यहीं पर हम इन चारों को फिर से डायरेक्टर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर फाइनली अनाउंस करते हैं कि मिंगजान इस मैच को जीत गया है तो उसे अब इस कॉलेज को छोड़कर नहीं जाना होगा और उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएंगी। और इसके बाद ये चारों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। एंड लास्टली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।